आज कई परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है और मैंने देखा कि जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, सारा का सारा श्रेय वो मुझे ही दे रहे थे। लेकिन मैं इस सच्चाई को जानता हूं, जब तक हमारे मुख्यमंत्री जी का सहयोग प्राप्त न होता तो शायद इन सब सारे योजनाओं को जो अंतिम स्वरूप हमको देना चाहिए था, तो आज पूरा किया जाना चाहिए था, वो किसी भी सूरत में संभव न हो पाता। मैं कह सकता हूं कि जब जब भी किसी भी योजना के बारे में मैंने मुख्यमंत्री जी को कोई प्रस्ताव दिया है, तो उन्होंने क्षण भर की देर नहीं लगाई। अपने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री आवास में मिलने के बाद यह पेपर हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए और बुनियादी ढांचों का विकास, चाहे कोई क्षेत्र हो अथवा कोई राज्य हो अथवा देश हो, उसकी क्या अहमियत है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। एक सामान्य सा सिद्धांत यह है कि जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में लोग तेजी के साथ चलते हों, यानी वाहन जहां पर तेजी के साथ चलते हों, लोगों का आवागमन तेजी के साथ निर्बाध रूप से होता हो, तो उस क्षेत्र अथवा उस राज्य अथवा उस देश का विकास होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और यह तभी संभव है जबकि बुनियादी ढांचों का विकास हो। और मैं कह सकता हूं, लखनऊ में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब यहां के सांसद थे, तो लखनऊ को विकसित करने का जो उनका एक स्वप्न था, एक संकल्प था, उसे उन्होंने आगे बढ़ाया था। और जो मैं कर रहा हूं, मैं अपना काम नहीं कर रहा हूं, बल्कि उनके स्वप्न को पूरा करने का ही मैं काम कर रहा हूं। और मुझे यह आज सबको बतलाते हुए खुशी है कि आज लखनऊ की गणना, अब जब विश्व में यह आकलन किया जाता है कि विश्व के कौन कौन से शहर हैं जिनका विकास होने के कारण वहां की जमीन की कीमत बढ़ गई है, तो विश्व के 10 देशों में हमारे लखनऊ का भी नाम आ गया है। मेरे बहनों भाइयों, यह जानकर आप सबको बेहद खुशी होगी। आए दिन कोई न कोई शिलान्यास का कार्यक्रम, कोई न कोई लोकार्पण का कार्यक्रम बराबर यहां होता ही रहता है। बेहद खुशी होगी। आए दिन कोई न कोई शिलान्यास का कार्यक्रम, कोई न कोई लोकार्पण का कार्यक्रम बराबर यहां होता ही रहता है। और अटल जी के लखनऊ के विकास के प्रति जो उनका कमिटमेंट रहा है, जो उनकी प्रतिबद्धता रही है, बहुत उनके नजदीक होने के कारण मैं अच्छी तरह परिचित हूं। मुझे याद है कि ये जो शहीद पथ बना, उस समय मैं केंद्र सरकार में भूतल परिवहन मंत्री था, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था। 7 दिन पहले उन्होंने मुझे टेलीफोन किया। उन्होंने कहा कि मंत्री जी, अब वो राजनाथ सिंह कह सकते थे, मुझे प्रधानमंत्री थे, मंत्री जी एक काम हमारे क्षेत्र में कर देंगे। अरे मैंने कहा क्या कह रहे हैं आप प्रधानमंत्री जी, अटल जी आदेश करिए। उन्होंने कहा मैं 7 दिन के बाद वहां जा रहा हूं, एक शहीद पथ लखनऊ से चारों तरफ बनना है, क्योंकि लखनऊ में अब ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती जा रही है, क्या इसका शिलान्यास हो सकता है? तो मैंने कहा निश्चित रूप से होगा। और वो हुआ, और 7 दिन के बाद उसका शिलान्यास हो गया और वह शहीद पथ बन गया। आप लोगों ने देखा होगा, शायद वह शहीद पथ न रहा होता तो आज लखनऊ की क्या हालत होती, ट्रैफिक जाम की कितनी गंभीर समस्या होती। और उसी सोच का सहारा लेकर जब मैं यहां का सांसद बना, तो मैंने सोचा कि अब तो इस शहीद पथ से उस पार भी लोग जाने लगे, इसलिए 104 किलोमीटर का रिंग रोड चारों तरफ बनाया जाना चाहिए, तभी जाकर लखनऊ को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिल सकती है। और इस काम की हमने वहां से स्वीकृत कराई है। और इस काम के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने भरपूर सहयोग दिया। जब जब कहीं पर कोई संकट पैदा हुआ है, अपने अधिकारियों को, एक बार तो उन्होंने रात को 12 बजे 1 बजे अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बैठकर इस जो हमारा ये रिंग रोड 104 किलोमीटर का बन रहा है, कहां अवरोध आ रहा है, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। कुछ व्यवधान इसमें बीच में पैदा हुए थे,
लेकिन वो सब सारे व्यवधान अब दूर हुए हैं। और लखनऊ के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हाईवेज, रेलवेज, इन सब चीजों का डेवलपमेंट तेजी के साथ हुआ है, उसके संबंध में जितना भी कुछ कहा जाए वह कम है। मैं यह महसूस करता हूं कि अब लखनऊ नहीं, उत्तर प्रदेश के कार्यालयों में भी कामकाज जो करने वाले लोग हैं उनके माइंडसेट में भी बदलाव आया है। बिजनेस फ्रेंडली माइंडसेट बन गया है। पहले लोग जाते थे कार्यालयों में, यदि किसी काम के लिए अथवा कोई क्लियरेंस लेना होता है तो तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता था, मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। मैं इसका श्रेय देना चाहता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया है कि बिजनेस फ्रेंडली माइंडसेट डेवलप हुआ है हमारे इस लखनऊ के अंदर। और जब भी मैं उद्योग जगत से जुड़े हुए लोगों से मिलता हूं तब मुझे इस बात की जानकारी होती है। और सबसे बड़ी बात, जो कुछ भी विकास हो रहा है अथवा जिस भी प्रकार की यह पॉजिटिव माइंडसेट जो डेवलप हो रहा है, बन रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि उत्तर प्रदेश की चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था। और बहनों भाइयों, जब तक किसी भी राज्य अथवा किसी भी शहर की कानून और व्यवस्था की स्थिति चुस्त दुरुस्त नहीं होगी, किसी भी सूरत में उस क्षेत्र का, उस राज्य का विकास संभव नहीं है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से कानून और व्यवस्था को यहां पर चुस्त दुरुस्त किया है, आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी। अब इसकी चर्चा पूरे भारत में ही नहीं होती है, बल्कि जो भारतवासी विदेशों में रहते हैं वह भी उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की जो है सराहना करते हैं।